बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 18 खोलेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 5 है। इमला के हवाले से दरअसल गलत जुमलों को दुरुस्त करके दोबारा लिखें। तो यहाँ पर हमें गलत सेंटेंसेस, कंप्लीट गलत सेंटेंसेस तो नहीं दिए हुए, लेकिन एक वर्ड जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, बोल्ड है, वो गलत लिखा हुआ है, हमें उसको करेक्ट करना है और फिर रीराइट करना है। फर्स्ट है, अगर कोई मुझे शहद के छत्ते तक पहुंचा दे तो मैं उसे मुआवजे के तौर पर एक जो पेश करूंगी। तो मुआवजा गलत लिखा हुआ है, जोएं के साथ नहीं बल्कि जुआत के साथ आता है, तो यहाँ पर मैंने करेक्ट करके लिखा है। लेकिन कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है ऐसे नहीं लिखना, यानी आपने पूरा सेंटेंस लिखना है। अगर कोई मुझे शहद के छत्ते तक पहुँचा दे तो मैं इस मुआवजे के तौर पर एक जो पेश करूंगी। सेकंड है, अगर तुम ऐसा करने से कासिर हो तो ज़्यादा जोश ना दिखाओ। तो कासिर जो है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, कॉफ और स्वाद के साथ आता है, जो कि मैंने यहाँ पर सही करके लिखा हुआ है। आपने कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। नेक्स्ट पेज है, उस पे थर्ड, उसने चूंटी की आवाज़ सुनी और उसे तंबिया करने लगी। तो आइन के साथ है, जबकि हे के साथ होता है तो तंबी हम लिखेंगे और पूरा सेंटेंस भी रिपीट करेंगे। फोर्थ है, आज तो तुम्हारा नसीब बुलंदी पर था कि मैं अचानक यहाँ पहुँच गई, लेकिन आइंदा मुहतात रहना। ते लिखा हुआ है जबकि तोएं के साथ होता है, तो ये हम ठीक करेंगे। 6 क्वेश्चन है, दर्जन अल्फाज को दुरुस्त माना से मिलाएं। फर्स्ट वर्ड है हरचंद। हरचंद का मतलब होता है हर तरफ से। आरजू बरलाना का मीनिंग होता है मुराद पूरी होना। खैर ख्वाह भलाई चाहने वाला, हमदर्द। मसरूर खुश। तो इसको हमने क्या करना है, मैच करना है। अच्छा, एक बात है कि यहाँ पर जब मैं पेंसिल से इसको लिखती हूँ तो आप अच्छे से नहीं देख पाते, लिहाजा आप लोगों ने इसको पेंसिल से ही लिखना है, पेन से नहीं लिखना। मैंने पेंसिल से इस वजह से नहीं लिखा कि आपको फिर ठीक से नज़र नहीं आता। दैट्स वाई यू विल राइट विद योर पेंसिल, नॉट फाउंटेन पेन। ओके ओके। द 7th क्वेश्चन इज़ मंदरजा झैल इशारात की मदद से अल्फाज मुकम्मल करें। तो एक मज़मून जिसे बच्चे मुश्किल समझते हैं तो वो कौन सा है, रियाजी। तो रे लिखा हुआ है, ये लिखना है, अलिफ लिखा हुआ था, ज़्वाद लिखा हुआ था, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत क्या है, जे लिखा हुआ था, नून मिसिंग था, नून लिखा मैंने, दाल गाफ छोटी ये, ठीक है। बुरे लोगों का ठिकाना, दाल वाओ जे खे, दोज़ख। चीज़ों की खरीदो फरोख्त करने वाला, सीन वाओ दाल अलिफ गाफरे, सौदागर। जिसे देखकर डर महसूस हो, खे वाओ फे नून अलिफ काफ। तो क्या बना, खौफनाक। छोटे बच्चों को कहा जाता है मीम आइन स्वाद वाओ मीम, मासूम। जमीन का जेवर, दाल रे खेते, दरख्त। नींद की हालत में अक्सर देखा जाता है, खे वाओ अलिफ बे, ख्वाब। तो ये आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, खाली जगह उर्दू हुरूफ से पुर करें। तो ये क्या है, यहाँ पर हमने काउंटिंग फिल करनी है। 2 दर्जन में 24 अदद होते हैं, 1 कम 40 को 39 कहते हैं। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर को पैदा हुए। पाकिस्तान 1947 को वजूद में आया। 5 कम 100 को 95 कहते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 9th क्वेश्चन है, दिए गए जुमले इस तरह बदल कर लिखें कि मफहूम उलट हो जाए, यानी पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाए, इस तरह उलट लिखना है। मिसाल क्या दी हुई है उन्होंने कि रात होते ही मैं सो जाऊंगा, तो सुबह उठते ही, रात का अपोजिट क्या है, सुबह, और सोने का अपोजिट क्या है, उठ जाना। तो सुबह होते ही मैं उठ जाऊंगा। इस तरह हमने सेंटेंसेस बनाने। फर्स्ट सेंटेंस है, कहानी अच्छी हो तो पढ़ने में मज़ा आता है। तो इसका सेंटेंस क्या बनाना है, कहानी अच्छी ना हो तो पढ़ने का मज़ा नहीं आता है। नेक्स्ट है, नकली फूलों में खुशबू नहीं होती। इसका क्या सेंटेंस बनेगा, असली फूलों में खुशबू होती है।
ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है वो जब भी कोई अच्छा काम करता है उसे शाबाश मिलती है। वो जब कोई बुरा काम करता है उसे सज़ा मिलती है। और लास्ट वन है, पहले ज़माने में लोगों के पास वक्त होता था, तो पहले ज़माने का अपोजिट क्या हुआ, आजकल लोगों के पास वक्त नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने कंप्लीट करना है। अब आप खोलें अपनी वर्कबुक एंड पेज नंबर 13 इसमें जो है वो आपने क्या करना है, वर्ड्स को उनके प्रॉपर मीनिंग के साथ ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। आपने ये सारा काम पेंसिल से करना है, पेन से बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, द फर्स्ट वन, रसाई। रसाई का मतलब क्या होता है, पहुंच, दस्तरस। सेकंड वन, सरपरस्त का मतलब क्या है, मददगार, खबरगिरी करने वाला, निगरान, देखभाल करने वाला। तंबी, तंबी का मतलब है नसीहत। उसकी तरफ से जो ये वाली लाइन आ रही है ना, कि जो कि गलती से मैंने वो ड्रॉ कर दी थी, ये नहीं करनी, ये लाइनें नहीं करनी। ठीक है, तंबी का मीनिंग क्या है, नसीहत। कासिर, मजबूर, लाचार, नाकाम रहने वाला। मुआवनत, मदद, ताउन, हमायत, ताईद। बदबख्ती, बदकिस्मती, बदनसीबी। सरजनिश, मलामत, धमकाना, तंबी। तो ये लाइन और ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके ख्याल में मक्खी ने चूंटी को शहद तक रसाई क्यों दी? क्या उसका ये अमल दुरुस्त था या गलत? दोनों सूरतों में वजूहात लिखिए। तो इसका जवाब क्या है, मक्खी ने चूंटी को शहद तक रसाई इसलिए दी कि वो उसकी मदद करना चाहती थी। उसका ये अमल भलाई की नीयत से था, इसलिए दुरुस्त था। अलबत्ता क्योंकि मक्खी नहीं जानती थी कि शहद से चूंटी के हाथ पांव चिपक सकते हैं, इसलिए चूंटी को नुकसान का सामना करना पड़ा। मक्खी का ये अमल दुरुस्त ना था। ये मामलत चूंटी के लिए मुश्किल का बाइस बनी। नेक्स्ट है, साथी से मुशावरत। बे, कहानी में कौन कौन से सबक पोशीदा हैं, अपने साथी से बात करके लिखिए। तो इसमें हमें क्या सबक मिलता है, एक ये मिलता है कि लालच बुरी बला है, लालच करने वाला नुकसान उठाता है। एंड सेकंड हमें ये सबक मिलता है कि खैर ख्वाह की नसीहत पर गौर व फिक्र करना चाहिए, गौर व फिक्र से मस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं। और थर्ड हमें ये सबक मिलता है कि ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। जैसे कि परदार चूंटी ने बाद में जब देखा कि चूंटी को ज़रूरत है मेरी मदद की, तो उसने मदद भी की। तख्लीकी काम क्या है कि अगर आप अपनी तरफ से आपको करना चाहिए, लेकिन मैंने आपको हिंट देने के लिए किया है, आप उसको अपनी वर्डिंग में मज़ीद कर सकते हैं। अगर परदार चूंटी को शहद के छत्ते से ना निकालती तो कहानी का इख्तिताम क्या होता, सोच कर अपने अल्फाज में लिखिए। यानी कि अगर बाय चांस जो है वो परदार चूंटी आ गई थी और उसने उस चूंटी को बचा लिया था, अगर वो ना आती तो फिर क्या होता इस कहानी का एंड। तो इधर जो है वो क्या लिखा हुआ है, चूंटी शहद तक पहुंचने पर बेहद खुश हुई और कहने लगी, वाह वाह कैसी सआदत है, कैसा उम्दा शहद है, क्या मज़ा है इसमें। चूंटी ने इधर उधर से कुछ शहद चाटा और मुसलसल आगे बढ़ती गई, हत्ता कि शहद के होश में जा पहुंची और अचानक महसूस हुआ कि वो शहद के साथ चिपक गई है। वो इसलिए हरकत करना नामुमकिन है। वो इल्तिजाएं करती रही, मुझे निकालो, मगर वहाँ उसकी फरियाद सुनने वाला कोई ना था। आखिरकार वो इसी तरह मर गई। चूंटी ने लालच और अपनी खैर ख्वाह की नसीहत पर अमल ना करके नुकसान उठाया। तो अगर हम ये इमेजिन करें कि परदार चूंटी नहीं आई तो फिर ये उसका एंड होता। ठीक है, इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं और अपनी वर्डिंग में मज़ीद जो है वो लिख भेज सकते हैं। आज का यही सबक था। फ़ी अमानिल्लाह एंड हैव अ नाइस डे।